तो अजित पवार का निधन हुआ है विमान हादसे में, उनका प्लेन क्रैश हुआ है और इस मामले को लेकर जिस विमान में वो उड़ान भर रहे थे वो वीआरएस कंपनी का विमान था और इस मामले को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। वीआरएस कंपनी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण डिटेल्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। वीआरएस कंपनी के डायरेक्टर वीके सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, वीआरएस कंपनी के डायरेक्टर हैं वीके सिंह, उनका बड़ा बयान सामने आया है। बारामती हादसे पर वीआरएस कंपनी के डायरेक्टर वीके सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा मेरी कंपनी के सारे विमान पूरी तरह से फिट है। वीएसआर कंपनी का यह बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारे कंपनी के जितने भी विमान हैं वो पूरी तरह से फिट हैं। 2023 की बात अभी उठाने का समय नहीं है, यह वीके सिंह ने कहा है। वीएसआर कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वीके सिंह, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उसमें ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था, वो पायलट का डिसीजन था। He made an approach from runway 29 and then he carried out a missed approach, after which again he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots. They are not there. It is a very unfortunate incident. We are very sad about it. We are trying to first be with the family, solidly with the family who have lost their best next of kins. It's a very unfortunate incident. Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. But he has already taken 2 loops. How is it possible that he would not see? The pilot will carry out a missed approach in case if he's not comfortable to land on the runway. Yeah. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience. Very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. 1,500 hours. Okay. And the captain was very experienced, instructor examiner material. He was with Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also. So but the distance was almost more than 6 kilometers from the runway. Do you think it's possible that he could not have seen it, or there could have been any technical scan? I really don't know because I was not there. Because we are talking about the flight data record. I'm only talking of the information that I have got from the eyewitnesses. When was the last security check done on the aircraft? The aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। प्लेन क्रैश पर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बारामती हादसे पर अखिलेश यादव का बयान आया। उन्होंने हादसे पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि विमान हादसे की जांच होनी चाहिए। पहले ममता बनर्जी यही बात कह चुकी हैं। अखिलेश यादव ने विमान हादसे पर सवाल उठाए। प्लेन क्रैश पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि इस हादसे की गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। स्वाभाविक है क्योंकि बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मामले की जांच होनी चाहिए। उधर महिपालपुर में जो वीएसआर कंपनी का दफ्तर है वहां पर एएआईबी की टीम पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिपालपुर में वीएसआर के दफ्तर पहुंची है एएआईबी की टीम। जानकारी के मुताबिक 2 अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और वीएसआर के जो डायरेक्टर हैं उनसे सवाल जवाब एएआईबी के अधिकारी कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिपालपुर में वीएसआर कंपनी के दफ्तर में एएआईबी की टीम पहुंची है। ये वीएसआर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के महिपालपुर स्थित ऑफिस में टीम पहुंची है। कंपनी के डायरेक्टर कैप्टन वीके सिंह ऑफिस में फिलहाल मौजूद हैं और कंपनी के डायरेक्टर से पूछताछ की जा रही है, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सुमित झा इस वक्त मेरे सहयोगी इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वीएसआर ऑफिस से इस वक्त सीधे लाइव है। सुमित, जरा बताइए, एआईबी की टीम पहुंची है वहां पर?
देखिए बिल्कुल आपसे करीब 2 घंटे पहले, 2 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त बीत गया है। ये BSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जो आप व्हाइट कलर की गाड़ी देख रहे हैं, ज़रा अगर दिखा सकें क्योंकि गेट बंद कर दिया गया है। ये भारत सरकार लिखी हुई गाड़ी, इसी गाड़ी में AIIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अधिकारी पहुँचते हैं। करीब 11:30 बजे का वक्त होता है और यहाँ पर तब कोई अधिकारी नहीं था, कोई यहाँ पर ऑफिशियल्स नहीं थे और उसके बाद बुलाया जाता है। विजय कुमार सिंह, कैप्टन विजय कुमार सिंह पहुँचते हैं और उसके बाद अंदर जाते हैं। और ये अगर आप तहखाना दिखा सकें, ये बेसमेंट जो है, ये बेसमेंट, इसी बेसमेंट से कुछ देर पहले तक अभी जो कार्टन में भरकर फाइलें लाई गई हैं नीचे से लाकर और फिर पूछताछ करने के लिए ले जाया गया है। और ये सीधे सीधे उन फाइलों को खंगाला जा रहा है क्योंकि 2011 की कंपनी है और 2011 की कंपनी और दुर्घटनाग्रस्त विमान जो बम्बार्डियर लेयरजेट 45 था, ऐसे लेयरजेट 45 इनके पास कुल 17 माना जा रहा है, 17 विमान ये जो आज दुर्घटना हुई है उसे मिलाकर। और ये लेयरजेट विमान सेम मॉडल 2023 में भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, 19 सितंबर 2023 को ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और उस दौरान भी कुछ इसी तरह की शिकायतें आई थी जब लैंडिंग के दौरान मुंबई एयरपोर्ट, विशाखापत्तनम एयरपोर्ट से उड़ान भरा था उस विमान ने और ठीक मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ही कुछ दिक्कतें आई थी और वहाँ पर उस दौरान भी विजिबिलिटी कम होने की बात कही गई थी और कुछ तकनीकी खामियां आने की बात कही गई थी। लेकिन उस हादसे के बाद क्या इस कंपनी ने सबक नहीं लिया? क्या उन खामियों को दूर करने की कोशिश हो गई? क्योंकि ये लेयरजेट विमान करीब 16-17 साल पुराना विमान है और बम्बार्डियर कंपनी, कनाडा की बम्बार्डियर एयरोस्पेस द्वारा ये बनाया गया विमान है जो कि प्राइवेट चार्टर विमान के तौर पर या एयर एम्बुलेंस के तौर पर या कंपनियों को सुविधा देने के नाम पर या VIP लोगों को उड़ान भरने के नाम पर और छोटे से छोटे रनवे पर उतारने या वहाँ से टेक ऑफ करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बाकायदा मोटी रकम अदा की जाती है। ये क्योंकि व्यावसायिक विमान है, इसका भुगतान किया जाता है। तो आप समझिए 17 अगर विमान कहते, ये कंपनी कह रही है 17 विमान हमारे पास है, 60 पायलट हैं। ये कंपनी का दावा है कि हमारे पास 60 पायलट हैं, ट्रेंड पायलट हैं। और अभी भी जैसा कि आपने सुना कैप्टन विजय कुमार सिंह जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे सभी ट्रेंड पायलट हैं जिनकी मौत हुई है। ज़रूर वो भी दुखद है क्योंकि वो दोनों पायलट कैप्टन सुमित कपूर वहाँ पर इस पायलट के तौर पर मौजूद थे और साथ में को पायलट शांभवी पाठक। दोनों के पास कैप्टन विजय कुमार सिंह जो डायरेक्टर हैं उनका दावा है कि दोनों के पास अच्छा खासा फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, हज़ारों घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और इसलिए पायलट पर कोई सवाल नहीं। तकनीकी खामी पहले ही वो बता रहे हैं कि विजिबिलिटी कम रही होगी रनवे, यानी वो बता रहे हैं कि पूरी तरह से अनुभवी पायलट थे, लंबा उनके पास अनुभव था। लेकिन क्रैश के वक्त क्या हुआ? लगभग 100 फीट की ऊंचाई से बैलेंस बिगड़ा है विमान का। विमान रनवे तक पहुंचने से पहले ही ये टकरा गया और टकराव के बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ। आग लगते ही प्लेन में कई छोटे धमाके भी हुए। पहले बड़ा धमाका हुआ और इसके बाद भी कई धमाकों की आवाज सुनी गई। विमान में इसके बाद भीषण आग लग गई, बुरी तरह से लपटे विकराल आग वहां पर धधक रही थी और इसके आगे जो रेस्क्यू टीम थी वो भी बेबस हो गई। जब तक यह आग बुझी तब तक सभी लोग मारे जा चुके थे। और अक्सर विमान हादसों में यही होता है क्योंकि फ्यूल उसमें के अंदर जो भरा होता है बहुत तेजी के साथ जलता है और ये इतनी तेज जलता है कि तुरंत तो कोई भी मलबे के पास पहुंच नहीं सकता। और यही इस हादसे में भी हुआ है। और इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। विमान हादसे में जौनपुर की पिंकी माली की मौत हुई है। फ्लाइट अटेंडेंट थी पिंकी माली जो इस विमान में सवार थी फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर। उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आपने अपना बेटी खोया है, कब मिला इन्फॉर्मेशन? लास्ट कब उनसे बात हुआ था? लास्ट कल बात हुआ था उससे। वो बोली कि पापा मैं सुबह अजीत दादा पवार के साथ मैं बारामती जाऊंगी और वहाँ से उनको ड्रॉप करके मैं नांदेड़ जाने वाली। नांदेड़ में होटल में मैं ठहरूंगी तब मैं आपसे बात करूंगी। आज सुबह ही निकले थे वो। कैसे इन्फॉर्मेशन मिला दादा? मैं टीवी लगाया, टीवी के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा। टीवी में न्यूज़ से मालूम पड़ा। हाँ, न्यूज़ से मालूम पड़ा। न्यूज़ से मालूम पड़ा, ब्रेकिंग न्यूज आई तब पता चला पिंकी माली नाम है। आपकी बेटी के साथ अजीत पवार का बहुत पिक्चर्स है, बहुत दिन से वो उनके साथ ट्रैवल कर रही थी, बहुत अच्छी वो काम कर रही थी। अजीत दादा क्या? अजीत दादा के साथ उनका पिक्चर भी है बहुत सारा और वो बहुत दिन से फ्लाइट अटेंडेंट का काम कर रही थी। आप लोग प्राउड थे उसको लेके?
जी, एक झोपड़पट्टी से हम लोग मिडिल क्लास के लोग, और उसको उस जगह पे ट्रेनिंग दिला के उस जॉब पे करना, सही में बहुत ही होनहार लड़की थी, लेकिन 29 साल के उम्र में वो हम लोगों का साथ छोड़ के जाएगी, ऐसा पता नहीं था। ऐसा पछतावा होता है कि मैं मॉडलिंग में ही क्यों नहीं डाला। तो एक पिता आखिर क्या करे, ये बात जो है आपने अभी सुनी, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये कैसे क्रैश हुआ। लैंडिंग के वक्त इलाके में बताया जा रहा है कि कोहरा ज्यादा था, विजिबिलिटी कम थी और कम होने की वजह से लैंडिंग मुश्किल हुई। पहली जानकारी ये मिल रही है। बारामती की एयर स्ट्रिप जो है वो काफी छोटी है। छोटी एयर स्ट्रिप होने की वजह से उस एयर स्ट्रिप को सीधे ढूंढना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं है। यह सुविधा इस वाली हवाई पट्टी पर नहीं है। पायलट को मैनुअल और विजुअली लैंडिंग करनी पड़ती है वहां पर, और मैनुअल लैंडिंग इसलिए मुश्किल हुई क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी। संभवतः रनवे नजर नहीं आया, विमान सीधे रनवे पर नहीं आया, बल्कि उसने एक बड़ा मोड़ लिया। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, तस्वीरों से यह पता चला है कि लैंडिंग की पहली कोशिश जो है वो सफल नहीं हुई। कोहरे में रनवे के साथ प्लेन अलाइन करना पायलट के लिए मुश्किल साबित हुआ, और फिर एक लंबा राउंड इस प्लेन ने लिया और लैंडिंग की दूसरी कोशिश इसके बाद पायलट ने की, लेकिन पायलट ने इसके बाद मेडे कॉल किया। और जब यह कॉल होता है, इसका मतलब कि पायलट के हाथ से चीजें निकल रही हैं, और मेडे कॉल हुआ। लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से दूरी पर, कुछ दूरी पर क्रैश हो गया। ये क्रैश की इनसाइड स्टोरी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ में सुमित भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त उस कंपनी के ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद हैं जिस कंपनी का ये विमान था। सुमित, पुरानी जो 2023 की घटना है, इसको लेकर जब आप लोगों ने सवाल पूछा, क्या जवाब मिला? क्योंकि अब तो यह दावा किया जा रहा है कि उनके जितने भी प्लेन हैं वो पूरी तरह से फिट है। देखिए, उस 2023 की घटना को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उस सवाल पर कुछ भी जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पुरानी घटना को इस घटना से मत जोड़िए और उस घटना को अभी इस घटना से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि अब जांच हो रही है, AIIB की जांच टीम यहाँ पर, एक जांच टीम यहाँ पर पहुंची है, दूसरी जांच टीम बारामती के लिए रवाना हो गई है, और ये जाँच लंबा चलेगी। और जाँच में कई सारे फाइलें पुरानी घटनाओं को लेकर भी, ये इसलिए क्योंकि आपके पास 17 विमानों का बेड़ा है, और सारे वो जो लियरजेट 45 XR विमान है, बॉम्बार्डियर, कनाडा की बॉम्बार्डियर एयरस्पेस द्वारा बनाई गई कंपनी है, और 16-17 साल पुराना विमान है। तो इस विमान का रखरखाव कैसे किया जाता था, इस विमान को की फिटिंग क्या आप जांच करते थे, अनफिट है या फिट है, और क्या ग्राउंडेड करने की कोशिश की गई कभी भी अगर इसमें कोई खामी नजर आई तो? क्योंकि 17 विमानों का परिचालन लगातार आप कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर आप इस्तेमाल कर रहे थे। ये बता दूं कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और भोपाल, ये 4 हवाई अड्डे से इस कंपनी का विमान यहां पर संचालित हो रहा था, और सर्विसेज जो दी जा रही थी एयर एम्बुलेंस के तौर पर, या कंपनी कॉर्पोरेट्स को, या फिर प्राइवेट चार्टर विमान के तौर पर VIP मूवमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता था। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जेट विमान है, लेकिन जो इंजन है वो आपको बार बार जो अब तक एक्सपर्ट्स जो कहते हैं कि अगर पुराना विमान है, 16 साल पुराना विमान, तो बार बार आपको उसकी समय समय पर जांच करने की जरूरत है। और जांच क्या समय समय पर की जाती रही, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब AIIB के अधिकारी समझने की कोशिश करेंगे। वो फाइलें खंगाली जाएंगी कि कब कब आप विमान की आप जांच करते रहे। ये जरूर है कि अभी शुरुआती तौर पर कंपनी भी कह रही है, और DGCA की जो अधिकारी हैं वो अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन कंपनी के दावा है कि पायलट हमारे फिट थे, पायलट हमारे सक्षम थे। कैप्टन सुमित कपूर और शांभवी पाठक, कैप्टन सुमित कपूर के पास 16,000 घंटों का उड़ान का अनुभव था। ठीक है। कैप्टन शांभवी पाठक के पास 1500। बिल्कुल सुमित, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार नहीं रहे। क्रैश से पहले पायलट ने ATC को मेडे कॉल किया, वो परिस्थितियां क्या थीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उन किन परिस्थितियों में ये मेडे कॉल की गई, विजिबिलिटी क्या वाकई इतनी लो थी कि विमान न उतर सके, ये कई तरह के सवाल हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।